वर्षा, सृष्टि, विजय कुमार, सतेंद्र यादव, परशुराम, तनु, गुंजन पांडे बात करेंगे। फिर उसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, परेशान मत होना। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलेक्शन का। इसके बाद जो है हम पास फेल के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, यानी रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ, जो आप लोगों के पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ हम लोग आ रहे होंगे। दूसरी बात मैं अभी ये बता दूं कि जब मैं आपको बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कराऊंगा, एक में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। 3 उम्मीदवार है मेरा, मैंने मान लिया ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, ये तीसरा उम्मीदवार है। 3 उम्मीदवार है। जो विजेता होगा उसे पहले नंबर पे हम लोग मान लेते हैं, जो उपविजेता होगा उसे दूसरे नंबर पे हम लोग मान लेते हैं, जो दूसरा उपविजेता का मतलब है जो तीसरे नंबर पे रहने वाला है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, ये है विजेता, ये है वो जो दूसरे नंबर पे रहा है, और दूसरा उपविजेता अगर बोला जाए तो वो तीसरे नंबर पे रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है, यानी वो नोटा भी दबा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी को वोट ना दे तो वो नोटा के बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साहब, बहुत बढ़िया। तीनों उम्मीदवार को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, यानी नोटा को अगर 1 वोट मिलता है तो इन तीनों उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की संख्या जो है वो 6 होती है। इसके 6 गुना वोट मिलते हैं। ठीक है? विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। ये जो विजेता है, इसको दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को, ये पहला उपविजेता है, इसको नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, इससे 900 वोट अधिक मिलते हैं, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी दूसरे उपविजेता को इससे 150 वोट कम मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? अगर डाले गए मतों की संख्या, एक वोट जो है वो नोटा को दिया गया है, 6 वोट जो है इन कैंडिडेट को मिले हैं, क्या टोटल 7 वोट पड़े होंगे, यानी 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 2 बचेंगे, 7 के 21, 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 5 बचेंगे, 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 27, 7 से नहीं कटेगा, यानी हम लोग 7 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। हम लोग जो है वो 7 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। लेकिन मेरे नोटा होता है बेटा जब किसी को स्वीकार नहीं किया जाए। भाई साहब, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं तो नोटा दबाऊंगा, मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं हूं। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है कि अगर नोटा को x वोट मिलते हैं तो इसके 6 गुना वोट जो है, इसके 6 गुना वोट जो है इन तीनों को मिलते हैं, यानी तीनों को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 6x होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है पहले उपविजेता को, ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है, नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। भाई नोटा को x वोट मिलते थे, इससे 900 वोट अधिक मिलते हैं, क्या ये पहला उपविजेता जो है वो x प्लस 900 वोट लेके जाता होगा? आपने कहा जी बिल्कुल लेके जाता होगा। और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, यानी दूसरा उपविजेता इससे 150 वोट कम लाता है, यानी ये जो लाता होगा x प्लस 750 लाता होगा। भाई इसमें से 150 घटा दोगे तो x प्लस 750 लाता होगा। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि पहला देखो, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से दुगने वोट मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इसके दुगने वोट, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो पहले वाले विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके दुगने वोट जो है वो इसको मिलते हैं, तो जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो इसके वोट आ जाएंगे। क्या इन तीनों के वोटों की संख्या 6x के बराबर होगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने तीनों के वोटों को जोड़ा, 2x और 1x 3x और 1x 4x हो जाएगा। 1500, 900, 2400, 700, 3150 हो जाएगा। और इन तीनों के वोट किसके बराबर आने चाहिए? 6x के बराबर आना चाहिए। ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा। 6x में से 4x जाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 1575 के बराबर हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? टोटल वोट बताइए। 6x और 1x 7x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब 7 गुणा 1575 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 को 2 हासिल 5, 7 पंजे 35, 5 40 को 0 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 हो जाएगा। यानी टोटल वोटों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 11025। 2017 में ये आपसे पूछा गया है बेटा। 11.11 का मतलब 11 सही 1/9 होता है। फिर भी 10 घटा दे सकते हैं। गटीर है, एक रणधीर है, ये रणबीर है, ये रणधीर है। एक परीक्षा में बैठे रणबीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। रणबीर को मैं आरबी ले लेता हूं और रणधीर को मैं आरडी ले लेता हूं। रणधीर से 6 अंक ज्यादा हासिल किए रणबीर ने। ठीक है, यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग के 56% थे तो क्रमशः रणबीर और रणधीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी की तरफ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आप लोगों से बन जाएगा। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं। पहली इक्वेशन में उसने ये कहा है कि रणबीर के जो अंक हैं वो रणधीर के अंक से 6 ज्यादा है। पहली इक्वेशन ये बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन में उसने कहा है रणबीर के अंक यानी आरबी जो है, रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का, उनके किसके? रणबीर और रणधीर के अंकों के योग का 56% है। 56% है तो या तो 56% की फ्रैक्शन लिख दो या 56% ऐसे लिख दो। क्वेश्चन ने कहा है बच्चे कि रणबीर के अंक जो है वो उन दोनों के अंकों के योग का केवल 56% है। कितने हैं? केवल 56% है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप एक चीज समझाइएगा। मैंने कहा 4 से काटिए 14 बार कटेगा। मैंने कहा 4 से काटिए 25 बार कटेगा। कट जाएगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप मेरे प्यारे साथी एक चीज मुझे बताइए, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई कि रणबीर के अंक अगर 14 हैं, रणबीर के अंक अगर 14 हैं तो रणबीर और रणधीर के अंक 25 बैठ रहे हैं। 25 में से 14 इसके हो गए तो 11 इसके होंगे, तभी दोनों को मिला के 25 रहेंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि रणबीर के अंक रणधीर से कितने ज्यादा हैं, आपने कहा 3 ज्यादा है। और क्वेश्चन ने कितने ज्यादा कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 6 ज्यादा है। या 3 की वैल्यू 6 दी गई है, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू 28 हो जाएगी और 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 2 तो 14 बराबर 28 हो जाएगा और 11 बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था जिसकी लैंग्वेज बड़ी उलझाने वाली है। अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं दिमाग में डाल लो दोस्त, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप एक बात मेरी समझोगे, बस इस लाइन को गौर से पढ़ लेना। क्वेश्चन ने कहा है यदि रणबीर के अंक मैंने आरबी मान लिए,
उनके अंकों के योग का, उन दोनों के अंकों के योग का 56% है। ऐसे ही तो लिखोगे, 4 से काटोगे 14 बार, 4 से काटोगे 25 बार। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। रणबीर के कितने अंक हैं? 14। आपने 14 यहां रख दिया। दोनों के मिला के अंक कितने हैं बताता हूं। सेकंड मेथड, अगर मैं परसेंटेज में 150 क्वेश्चन करा रहा हूं, 139 हो गए, लगभग 200 क्वेश्चन के करीब पहुंचेंगे। अगर मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि अलग से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो। और जिस दिन आपने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे से अलग कर ली, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस भ्रम में है कि हमने क्लास कर ली और यूपीएसआई का पेपर ऐसे ही निकल जाएगा, तो दोस्त सॉरी, फिर समझ में ही बात नहीं आएगी। आपकी प्रैक्टिस बच्चे सबसे ज्यादा मैटर करेगी कि आप मैथ सीखोगे या नहीं सीखोगे। ठीक है, अब आइए दूसरे मेथड को एक बार समझिए, वो होता है बाई ऑप्शन। दूसरा मेथड है बाई ऑप्शन। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है रणबीर के अंक रणधीर से 6 ज्यादा है। रणबीर के अंक रणधीर से 6 ज्यादा है, बिल्कुल 6 ज्यादा है, बिल्कुल 6 ज्यादा है, बिल्कुल 6 ज्यादा है, बिल्कुल। अब उसने ये कहा है, दूसरे में कहा है रणबीर के अंक, इन दोनों के अंकों का 56% है। इन दोनों का योग कितना होगा? 28 और 2 30, 50 होगा। 50 का 56% निकालना कितना बैठेगा? तो आपने कहा 50 का 56% 28 बैठेगा। बिल्कुल, रणबीर के अंक 28 ही तो बैठ रहे हैं। उसने कहा रणबीर के अंक इन दोनों के अंकों के योग का 56% है। मैंने इन दोनों के अंकों का योग किया, उसका 56% निकाल के देखा, बिल्कुल ठीक बात है, रणबीर के अंक बैठ रहे हैं, तो भाई साहब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे भी बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,